मेरे बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। बाबा की ये हालत मुझे सिर्फ उनसे ही नहीं बल्कि अपने आप से नफरत करने पे मजबूर कर रही है। कब तक मैं अपने बाबा की मुस्कुराहट थी और आज उनके दुख की सबसे बड़ी वजह। एक दिन मुनज़्ज़र से मैंने पूछा था कि जिंदगी किसी मोड़ पर अगर मुझ में और आप में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो वो किसको चुनेगी? दूसरी सांस आने से पहले उसने आपका नाम लिया था। मुनज़्ज़र को मैं अपनी बहू बनाऊंगी, ऐसा सोच भी कैसे लिया आपने? वो जिस मुकाम पर है उसको वहीं रहने दीजिए। मुनज़्ज़ा शहरोज की तरह मुझे अजीज है इंसा, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। फूफो, अस्सलाम वालेकुम। दादी फूफो तो मुझसे मिली ही नहीं। उन्होंने मुझे देखा लेकिन फिर भी चली गई। क्या बाबा की तरह वो मेरी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती? कितनी दफा तुम्हें बताया है कि फरूख ने अपने दोस्तों को खाने पे बुलाया, इसलिए वो खाने पीने की तैयारियां देखने गई है। अब प्लीज तुम रोना नहीं और मुझे परेशान नहीं करना। दादी अगर आप झूठ नहीं बोल सकती तो सच भी मत छुपाए। फूफो ने मेरे बारे में क्या कहा? क्यों मुझसे बात नहीं की उन्होंने? मलिया का साया क्या तुम्हारे सर से उठा कि हर कोई तुम्हारे पैरों से जमीन खींचना चाहता है? मैं भी देखती हूँ कोई किस तरह तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा हक तुमसे छीनता है। किस किस से लड़ेंगी दादी? मेरी तो किस्मत ही खराब। शायद तो मेहमान थी मेरी जिंदगी में जो कभी भी वापस थी। बेवकूफी की बातें मत करो। मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ लेकिन इतनी कमजोर नहीं हूं कि तुम्हारा हक तुम्हें दिला ना सकूं। तुम अपने में हिम्मत पैदा करो। अगर इसी तरह रोती रही तो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चल पाओगी? बस अब मैं तुम्हें रोते नहीं दे, समझी? इधर आओ मेरे पास, मेरा बच्चा। आपने तो मुझे शहरोज पर रोक टोक लगाने से मना कर दिया था, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद शहरोज मुनज़्ज़ा के साथ मजे से घूम रहा है। जरा से ढील देती तो वो लड़का तो उस लड़की को मेरे सर पे हिला के बैठा देता। भाई जब से आई हो सुकून का एक सांस नहीं लिया है। वो आएगा तो बात कर लेना उससे। इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? आपके इसी नॉर्मल बिहेवियर की वजह से ना शहरोज को शय मिली है। जरा सा रोब में रखते ना तो बेटा आपका आपके काबू में होता। काबू में तो कभी हमने आपको भी रखने की कोशिश नहीं की बेगम। अगर कर लेते तो बात ही क्या होती। क्या कहा आपने? बस यही कि पूरे घर पे तुम्हारा रोब काफी है। अरे क्या खाक काफी है? भाई बेटा ना सही पर ये खादिम बहुत डरता है। देखा देखा आपने, ये रोब है मेरा।
शहजादी थी, क्यों प्यार के रिश्ते टूट गए। मेरे बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। अरे भाई ये क्या कर रही हो? तुम आज आराम करो, चाय मैं बनाता हूँ। तुम चाय बनाओगे मेरे लिए? हाँ हाँ, हफ्ते में एक छुट्टी होती है तो हमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। साल के 12 महीने हम काम करते हैं और हफ्ते की एक छुट्टी होती है और साथ में सैलरी भी मिलती है। और बीवी बेचारी, उसको ना उजरत मिलती है और ना छुट्टी मिलती है, हर वक्त काम करती रहती है। ओहो, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हफ्ते में जो छुट्टी होगी उसमें मैं काम करूँ। लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, रात का डिनर हो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आज का डिनर और लंच तुम बनाओगे? ऑफ कोर्स मैडम। बस बस मेरे केयरिंग हस्बैंड, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि शुगर पॉट और चाय की पत्ती का जार कहाँ रखा है। तुम क्या चाय बनाओगे? तुम औरतें ही हम मर्दों की आदतें बिगाड़ती हो, हमें कुछ करने ही नहीं देती। अच्छा, इससे पहले कि तुम मेरे किचन का हशर नशर करो, तुम जाओ जाके आराम से बेडरूम में बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, चाय बनाओ। अच्छा जाओ ना। नहीं, तुम चाय बनाओ, मैं देखता हूँ ना। अच्छा, तो तुम ये देखोगे कि मैं चाय कैसे बनाती हूँ? नहीं, कि मेरी बीवी चाय बनाते हुए कितनी खूबसूरत लगती है। हटो भी। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि जब मैं घर पे हुआ करूं तो मेरे सामने मत आया करो, और आइंदा मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। जाओ। बेटा, मैं अपने लिए चाय बना रही थी, सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। बहुत बहुत शुक्रिया बीजान,
बहुत तलब हो रही थी। वाह, बहुत अच्छी। जीते। शुक्रिया शुक्रिया। डॉक्टर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जिंदा हूँ बेटा, लेकिन जिसे जीते जी तुम इतना दर्द दे रहे हो ना, उसका गम देखकर शायद मर जाओ। मुनज़्ज़ा की तबीयत ठीक नहीं है। मुनज़्ज़ा बेटा, उठो ना। मुनज़्ज़ा, मेरा बच्चा, उठो। इसे तो बहुत तेज बुखार है। मुनज़्ज़ा, मेरा बच्चा, क्या करूं? डॉक्टर को बुलाती हूँ। हाँ अदालत, बस थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। थोड़ा सा लेट हो जाऊं तो ऑफिस में इंतजार करना। बाय। बीजान, ये कौन था? डॉक्टर था बेटा। डॉक्टर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जिंदा हूँ बेटा, लेकिन जिसे जीते जी तुम इतना दर्द दे रहे हो ना, उसका गम देखकर शायद मर जाओ। मुनज़्ज़ा की तबीयत ठीक नहीं है। थैंक यू, बहुत खूबसूरत। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो।
मैं कह रही थी कि इस तरह ऑफिस से गायब रहोगे तो पापा तुम्हें रेजिग्नेशन लेटर दे देंगे और फिर तुम जॉबलेस हो जाओगे। तो क्या हुआ, मेरे पास एक और जॉब है। रियली? तुमने कभी बताया नहीं। तुमने कभी महसूस नहीं किया। मुझे समझ नहीं आई। तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट फैलाने की जॉब है और यकीन करो ये बहुत टफ है भाई। ओह गॉड, एक तो मैं नजर ये इस बिन मौसम बरसात से बहुत तंग हूं। मैं तुम्हें यहां खुश करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम होके रोने लग गई। खुश? बिल्कुल भी नहीं। खुश तो मैं जब होऊंगा जब तुम आज रात मेरे साथ डिनर पर चलने का प्रॉमिस करोगी। हाँ, मेरा कोई मूड नहीं है शहरोज। भाड़ में गया तुम्हारा मूड भाई। आज रात को तुम मुझसे उसी पॉइंट पर मिल रही हो। हाँ, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, उसके बाद मामू के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। उसके बाद घर जाऊंगा, फ्रेश होके तुमसे वहीं पर मिलूंगा, ठीक है? पर शहरोज, लेकिन 8 बजे डन हो गया। बाय बाय, हैव अ गुड डे, शहरोज! बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम जान। वालेकुम सलाम, खैरियत? कैसे आना हुआ? हाँ बीजान, वो फैजान जल्दी में फाइल भूल गए घर पे, कोई लेने आया। ठीक है, तुम बैठो, मैं उसे कमरे से लेके आती हूँ। बेटा रुक क्यों गए? आओ बैठो मेरे पास, आओ शाबाश, आओ बेटा बैठो। वालेकुम सलाम। मैं तो इस घर की बेटी ही नहीं रही। सब मेरे लिए पराए हैं। कोई मुझे अपना मानता ही नहीं। शायद आप भी। अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? तुम हमेशा से मेरी बेटी थी, हो और रहो। बेटा दुनिया कुछ भी कहती है, मगर फैजान से तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं बदल सकता। मैं उसे बचपन से जानता हूं। अरे वो तो हमेशा अपने आप से पहले दूसरों की तकलीफ को देखता है। तुम्हें पता है जब तुम इस दुनिया में आई थी ना, तो खुशी से उसका कोई ठिकाना नहीं था। अरे जमीन पे उसके पैर नहीं टिक रहे थे। तुम्हें पता है जब तुमने पहली दफा चलना शुरू किया था ना, उस वक्त से लेके तुम्हारी जवानी तक उसने एक एक पल जिया है। जिंदगी के उन लम्हात को फरामोश कर देना उसके लिए आसान नहीं है बेटा। अरे तुम पे गुस्सा करके तो दरअसल वो अपने आप को सजा दे रहा है, क्योंकि उसके दिल के सबसे ज्यादा अगर कोई करीब है ना बेटा, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आपके लिए चाय बना कर लाऊं? गुड इवनिंग मॉम। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ। नहीं मॉम, मैं बस चेंज करूंगा, फिर मुझे निकलना है, जाना है। अभी तो ऑफिस से आए हो, अब कहाँ जा रहे हो? जी वो एक्चुअली मैंने आज मुनज़्ज़ा के लिए डिनर प्लान किया हुआ है। नानू उसके लिए बहुत परेशान रहती हैं। मैंने सोचा उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूंगा तो
बेहतर फील करेगी। एंड आई होप आप मुझे रोकेंगी नहीं। शहरोज के दिल में मुनज़्ज़ा के लिए बढ़ती हुई मोहब्बत को रोकना होगा आंसर। इससे पहले कि ये मोहब्बत खुदसरी और बगावत का रूप ले ले, ये हालात में कभी नहीं आने दूंगी। देखिए ना दादी, शहरोज मेरी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा। वो इसलिए कि वो जानता है कि 2-4 बहाने बना कर ना डिनर को कैंसिल कर दोगी। अगर कोई नहीं जाना चाहता तो जबरदस्ती भी तो नहीं है ना। तो बेटा जाने में कोई हर्ज भी नहीं है। कब तक इस तरह घर में बंद पड़ी रहोगी? इस कशीदा माहौल से निकलकर खुशगवार माहौल में जाओगी तो अच्छा लगेगा बेटा, और उससे खुशी मिलेगी तो क्या हर्ज है? दादी बेटा अपनी दादी का कहना भी नहीं मानोगी। देखो किसी का दिल तोड़ना बहुत बुरी बात होती है। जाओ तैयार हो जाओ। शाबाश। सब मुझसे नफरत करते, पापा भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, और अब फुप्पो। बस नहीं जीना मुझे, नहीं जी सकती। मामू, मुनज़्ज़ा ने, मैं पूछ रहा हूँ शहरोज, क्या हुआ मुनज़्ज़ा को? मुनज़्ज़ा ने खुदकुशी कर ली मामू। क्या? हेलो, मेरे बेटे से दूर रहो मुनज़्ज़ा। फुप्पो मत पुकारो मुझे इस रिश्ते से। न जाने कौन आदमी होगा वो, कैसा उसका किरदार रहा होगा जिसने एक शादीशुदा औरत से ताल्लुकात बनाए। नाजायज ताल्लुक की नाजायज औलाद हो तुम। मैं तुम्हारा साया भी अपने बेटे पर नहीं देखना चाहती। खबरदार, जो तुमने उससे मिलने की कोशिश की, सुना तुमने? क्या करूं इन रोज रोज के तानों से? सब मुझसे नफरत करते, पापा भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, और अब फुप्पो। बस नहीं जीना मुझे, नहीं जी सकती। हेलो। हेलो नानू, मैं शहरोज बात कर रहा हूँ। मुनज़्ज़ा कहाँ है? उसे तो घर से निकले हुए 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे हो गए उसको निकले हुए? वो यहाँ तो अभी तक पहुंची भी नहीं है। क्या? मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसका फोन भी ऑफ है नानो। मुनज़्ज़ा मेरी बच्ची कहाँ गई? नानो आप प्लीज रोए नहीं, मैं कुछ करता हूँ। जी मैं बताता हूँ आपको। ओके। नाजायज औलाद हो तुम। मैं तुम्हारा साया भी अपने बेटे पर नहीं देखना चाहती। तुम मलिया की बेटी हो, मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ। मुझे तुमसे नफरत है।
चली जाओ और आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ जाओ यहाँ से। तुम मलिया की बेटी हो, मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ। जाओ जाओ यहाँ से। कहाँ चली गई बच्ची मेरी? फजान, फजान। क्या हुआ बीजान? अरे मुन्नज़ा रो क्यों रही है? मुन्नज़ा मेरी बच्ची को ले आओ। क्या हुआ मुन्नज़ा? पिछले चंद घंटों से पता नहीं कहाँ चली गई है वो। उसको बुला लाओ, उसको लेके आ जाओ। हुआ क्या है? मेरी बच्ची को ले आओ, मेरी बच्ची को ले आओ। बीजान, बीजान होश में है। बीजान, बीजान, बीजान। देखिए, इन्हें हाइपरटेंशन है। किसी भी किस्म का दबाव इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए प्लीज कोशिश कीजिएगा कि इस दौरान हर किस्म के स्ट्रेस से इन्हें दूर रखा जाए और ऑब्वियसली मुकम्मल रेस्ट ही इनका इलाज है। थैंक यू। प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हेलो हेलो मामू, वो मैंने मुन्नज़ा की गाड़ी को ट्रेस आउट करवाया उससे, ट्रैकर वालों से। उसकी गाड़ी बीच पर है, मैं आ गया हूँ यहाँ पे, लेकिन मुन्नज़ा नजर नहीं आ रही मुझे। क्या हुआ मुन्नज़ा को? कहाँ है मुन्नज़ा? मामू मुझे बहुत टेंशन हो रही है, वो कहाँ जा सकती है? शहरोज तुम क्या कह रहे हो? मुन्नज़ा कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ शहरोज, क्या हुआ मुन्नज़ा को? तुम सुन रहे हो? मामू मुन्नज़ा ने, मैं पूछ रहा हूँ शहरोज, क्या हुआ मुन्नज़ा को? मुन्नज़ा ने खुदकुशी कर ली मामू। क्या? मुझे तुम्हारे चेहरे से नफरत है। चली जाओ यहां से। पापा, अब इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं हमारे दरमियान, समझियो तुम? तुम मलिया की बेटी हो, मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूं। तुम चली जाओ और आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ जाओ यहां से। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है? रात से काफी बेहतर। शुक्र। मैं उन्हें घर लेकर जा सकता हूँ? जी, पहले मेडिसिन मंगवा लें, फिर आप ले जाएं। थैंक यू, थैंक यू। यस सर। आप बता सकते हैं मेरी बेटी मुन्नज़ा किस वार्ड में? 1 मिनट सर। सर, यहाँ मुन्नज़ा नाम के 3 पेशेंट एडमिट हैं। एक पेशेंट की आज सुबह डेथ हो गई है। हाँ? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं अपनी बेटी, मेरी बेटी मुन्नज़ा, काले बाल हैं, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। 1 मिनट सर। जी जी सर, प्लीज आप उनका मुझे पूरा नाम बताएंगे? मुन्नज़ा फिजान। 1 मिनट सर।
सिर्फ ऊपर आईसीयू में एडमिट है। थैंक यू। क्यों प्यार के रिश्ते टूट गए मेरे बाबा मुझसे रूठ गए मेरे बाबा मुझसे रूठ गए बाबा। बाबा मामू जान आए थे तुमसे मिलने के लिए। बाबा मैं मेडिसिन लेकर आ रहा था तो वो तुम्हारे रूम से बाहर निकली। बाबा बाबा मुझसे मिलने आए थे। बाबा मुझसे मिलने आए थे। आराम से, क्या हो गया? कहाँ जा रही तुम? मुनज़्ज़ा कहाँ जा रही है? बात तो सुनो। ओहो नज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा बात तो, नज़्ज़ा, नज़्ज़ा, बाबा नज़्ज़ा, बाबा शरोज, बाबा ने मुझे देखा नहीं। वो मुझसे मिलने आए थे। हाँ वो मुझसे मिलने आए थे। प्लीज 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 मुझे उनके पास ले चलो। मैं डॉक्टर से तो बात कर लूं, एक सेकंड मैं लेके जाऊंगा। नहीं मुझे बाबा के पास जाना है, प्लीज प्लीज मुझे। अच्छा आओ आओ आओ, मैं तुम्हें गाड़ी में आओ।
बाबा, 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 बरखुरदार, क्या नींद नहीं आ रही? पापा, मुनज़्ज़ा के इंतहाई कदम ने मेरी नींदें उड़ा दी हैं। कैन यू इमेजिन मेरी क्या फीलिंग होगी जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं मुनज़्ज़ा को हमेशा के लिए खोने वाला हूं। मैडम कहती हैं कि समंदर की लहरों ने उसे बचाकर उससे बेवफाई की है। मामू से मोहब्बत मुनज़्ज़ा की जान ले लेगी पापा, आई एम टेलिंग यू। एक की मोहब्बत अगर उसके लिए मौत है तो दूसरी मोहब्बत उसके लिए जिंदगी बन सकती है। तुम मुनज़्ज़ा से शादी कर लो, निकाल लो उसे उस घर से जहां उसे नफरतों का सामना है। और मॉम, अगर मुनज़्ज़ा को अपनाने के लिए तुम्हें अपनी माँ की रजामंदी की जरूरत है तो शहरोज वो जिंदगी भर नहीं मिलेगी। पापा तो मुझे बताए ना, फिर मॉम की नाराजगी में ये सब कैसे पॉसिबल है? तुम खामोशी से सिर्फ निकाह कर लो, तुम्हारी माँ को मैं संभाल लूंगा और बीजान से बात करके निकाह की तारीख ले लेता हूं। निकाह पापा? Are you sure? Yes. फर्रुख मियाँ आए थे तुम्हारी और शहरोज की बात करते। फर्रुख मियाँ चाहते हैं कि तुम दोनों का निकाह हो जाए, तुम क्या कहते हो? जिस बारे में कुछ हो नहीं सकता उस बारे में बात करने का क्या फायदा दादी। लेकिन अगर आपने मेरी मर्जी पूछी है तो मेरी तरफ से पप्पा को इस रिश्ते के लिए इनकार कर दे। मुझे एक बात बताओ, हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। प्लीज शहरोज, तुम्हें मुझे भूलना ही होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने आप को कुछ कर बैठूंगी।